हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्ज़ाम ओरिजिनल्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति कुशवाहा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि हमारी कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो अभी हाल ही में डिजिटल इंडिया एक्ट लाने वाली है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हमारी जो सोसाइटी होती जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा डिजिटलाइज सोसाइटी होती जा रही है। डिजिटल दुनिया में हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो इस वजह से हमारी कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो भी अब डिजिटल इंडिया एक्ट यानी कि हमारी कंट्री का जो डिजिटल इंडिया एक्ट होगा वो लाने जा रही है। तो इसमें कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। इनके बारे में मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हमें ये बात कहाँ से पता चली है, तो मैं आप लोगों को इसका सोर्स भी बता देती हूँ। तो बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार भारत सरकार जो है वो जब हमारा विंटर सेशन स्टार्ट होगा, यानी कि अभी ये लाया नहीं गया है, अभी इसको प्रेजेंट नहीं किया गया है। जब हमारी कंट्री में जो विंटर सेशन यानी कि पार्लियामेंट में 3 तरीके के हमें सेशन देखने को मिलते हैं, तो अभी जो है वो शायद मॉनसून सेशन चल रहा होगा। उसके बाद जब विंटर सेशन स्टार्ट होगा उसके बाद जो है वो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट जो डिजिटल इंडिया एक्ट है वो लाने जा रही है। और ये जो एक्ट होगा वो काफ़ी हद तक सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के समान होगा। यानी कि अगर हम कहें तो हमें और दूसरे देशों में डिजिटल इंडिया को लेकर या फिर डिजिटल वर्ल्ड को लेकर कई सारे एक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी तक हमारी कंट्री में इस तरीके का कोई भी एक्ट नहीं था। तो इन कंट्रीज़ को देखकर अब हमारी कंट्री में भी इस तरीके का कोई एक्ट जो है वो लेकर लाया जा रहा है। तो इससे हम लोग कहें जो भी डिजिटल चीज़ें होती हैं, जो इंटरनेट है उस पर कई सारे हम लोग कहें हमें बहुत सारी फेक चीज़ें, बहुत सारा हम लोग कहें गलत हरकतें भी होती हुई दिखाई देती हैं। तो उन सब पर प्रतिबंध लगाने के लिए और उनको सही तरीके से रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके का कोई एक्ट लाने जा रही है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात करें कि ये जो कानून होगा यानी कि ये जो एक्ट होगा उसके अंतर्गत क्या क्या होगा, तो ये जो है वो ट्विटर, फेसबुक और मेटावर्स में, यानी कि अभी हाल ही में जो हमारी कंट्री में जो भी या फिर हम लोग कहें पूरे वर्ल्ड में हमें जो भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ट्विटर, फेसबुक, इनके अलावा जो एक नई दुनिया जिसे तीसरी दुनिया कहा जा रहा है वो मेटावर्स की दुनिया होगी। तो वो भी कुछ टाइम में आने वाली है। तो इस तरीके की चीज़ों में जब भी अगर हम लोग कहें कोई गलत सूचना या फिर हिंसा भड़काने वालों पर लगाम कसेगा ये जो अधिनियम या ये जो कानून होगा। इसके अलावा नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसे जो भी OTT प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म का मतलब जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है जैसे कि अमेज़न है, नेटफ्लिक्स है, तो इन पर भी निगरानी रखेगा कि इनमें कहीं किसी तरीके का कोई गलत कंटेंट तो प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है। तो ये जो है ये वाला जो हमारा कानून होगा वो ट्विटर, फेसबुक और मेटावर्स में गलत सूचना और हिंसा भड़काने वालों पर लगाम कसेगा और नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर भी निगरानी करेगा। तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बात करें कि ये जो एक्ट होगा हमारा वो हमारी कंट्री में 2000 में एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, तो जो कि 2000 का है। तो इसको प्रतिस्थापित करेगा यानी कि इसकी जगह लेगा। यानी कि अभी तक हमारी कंट्री में डिजिटल वर्ल्ड को लेकर एक एक्ट हमें देखने को मिलता था जिसे हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कहते थे और ये 2000 में लाया गया था। तो इसकी जगह पर अब हमारी कंट्री में नया एक्ट लेकर लाया जा रहा है, तो ये उसकी जगह लेगा। और अगर हम लोग बात करें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के बारे में, तो इसमें क्या क्या शामिल था, इसमें हमें सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म, इसके अलावा ई-कॉमर्स, ये सब इसमें शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप लोगों ने मेटावर्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें देखी होंगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो भी अभी क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आई थी। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमें प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, जो कि उस टाइम पर नहीं थी जब ये हमें पुराना वाला अधिनियम देखने को मिलता है। तो इसी वजह से अगर हम लोग कहें मेटावर्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव के कारण ही नया कानून लाने की ज़रूरत महसूस की जाने लगी। क्योंकि उस टाइम पर जो रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट ने इस अधिनियम में बनाए थे, इस अधिनियम में जो लागू किए गए थे, वो अब प्रेजेंट टाइम में उनसे फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो अब प्रेजेंट टाइम में उतने लीगल नहीं रह गए हैं। और प्रेजेंट टाइम में हमें जो इतनी सारी चीज़ें मेटावर्स, ब्लॉकचेन ये सब देखने को मिल रही हैं, तो इसी वजह से अब नया कानून लाने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। इसीलिए अब हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और नया एक्ट पारित किया जाने वाला है जिसका नाम डिजिटल इंडिया एक्ट होगा। तो इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, यानी कि पूरे 22 साल बाद ये जो है वो 2000 में लाया गया था और अभी 2022 में ये प्रस्तुत किया जाएगा। तो पूरे 22 साल बाद जो है वो हमारी कंट्री में दूसरा एक्ट लाया जा रहा है। तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो नया एक्ट लाया जाएगा इसमें क्या क्या शामिल होगा। तो इसके ज़रिए अगर हम लोग बात करें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इसके अलावा जो सिग्नल, ये सारे जो ऐप हैं इन पर हो रहे अपराधों की निगरानी और सज़ा का प्रावधान होगा। यानी कि इन पर हम लोग देखते हैं कि कई सारी फेक न्यूज़, इसके अलावा और भी कई तरीके के मिसयूजेस देखने को मिलते हैं। तो इन सब जितने भी अपराध होते हैं उनको निगरानी करना, उन और जो भी ऐसा काम करते हैं उनको सज़ा देना, ये जो है इसके अंतर्गत प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। तो यानी कि अगर हम लोग कहें हमारी प्राइवेसी जो है वो और ज़्यादा हम लोग कहें सही तरीके से उसका यूज़ होगा। अभी तक काफ़ी सारे लोग जो हैं वो प्राइवेसी का यूज़ कर लेते हैं। तो ये इसी तरीके से कई सारे हमें अपराध होते हुए दिखाई देते थे इन ऐप्स के ज़रिए। इसके अलावा अगर हम लोग कहें डिजिटल वर्ल्ड या फिर जो इंटरनेट है उसके माध्यम से कई सारे अपराध होते थे। तो उन अपराधों की निगरानी और सज़ा का प्रावधान जो है वो इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा और क्या होगा, तो इसमें जितने भी हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियो, डिज़नी प्लस हॉटस्टार आदि पर कंटेंट की निगरानी का प्रावधान बनाया जाएगा। यानी कि ये सारे ऐप्स जो हैं वो आजकल हम लोग देखते हैं काफ़ी ज़्यादा इन पर चीज़ें देखी जा रही हैं। नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो, डिज़नी प्लस हॉटस्टार जो हैं, तो आजकल लोग जो हैं वो टीवी से ज़्यादा इन्हें प्रेफर कर रहे हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी हो गया है कि इन पर किस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, इसकी निगरानी की जाए, इसका ध्यान रखा जाए। तो इस एक्ट में ये भी शामिल होगा, इसका भी एक प्रावधान किया गया है। इसके अलावा और क्या होगा, तो इसमें ब्लॉकचेन और मेटावर्स जैसे टेक्नोलॉजी पर भी निगरानी रखी जाएगी। और बच्चों एवं साथ ही, ये आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा, बच्चों और साथ ही महिलाओं के लिए खास प्रबंध किए जाएंगे। यानी कि आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा कि बच्चों के साथ भी कई तरीके के हम लोग कहें गलत तरीके का उनको प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। तो इस तरीके के जितने भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मेटावर्स जैसी जो नई टेक्नोलॉजी आती जा रही हैं, इनकी वजह से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। अभी महिलाओं के संबंध में आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही न्यूज़ सुनी होगी, वो कौन से गिटहब जो ऐप हैं, इसके अलावा जो बुल्लीबाई, इस तरीके के जो ऐप्स हुआ करते थे, इन पर महिलाओं की जो है वो हम लोग कहें उनको बेचा जाता था या फिर उनके प्रोफाइल्स का मिसयूज़ किया जाता था। तो इन सब पर निगरानी रखने के लिए, इस तरीके की चीज़ें ना हो, महिलाओं को सुरक्षित रखा जा सके, तो इन सब के लिए ज़रूरी हो गया था नया अधिनियम लाना। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो इसमें इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा निगरानी रखेगी और इनके लिए खास प्रबंध भी करेगी। यानी कि महिलाओं और बच्चों के लिए खास प्रबंध किए जाएंगे कि उनसे या फिर हम लोग कहें कि ये जितनी भी चीज़ें हैं इनसे महिलाओं और बच्चों को किसी भी तरीके के खतरे पैदा ना हों। तो इन सब का भी इसमें ध्यान रखा गया है। तो इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इस एक्ट को लाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, तो जैसे कि आप लोग अभी तक तो समझ ही गए होंगे कि क्यों ज़रूरत महसूस हुई, तो फिर भी हम लोग थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। तो सबसे पहली वजह तो यही है कि जो हमारी कंट्री में 2000 का जो एक्ट था जिसका नाम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम था, वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है, जिसके कारण अब नए स्वरूप की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो कई सारे सालों में हमें हमारी कंट्री में या फिर किसी भी जगह अगर हम लोग कहें हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए अगर हम लोग कहें ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है, इसीलिए अब नए स्वरूप की ज़रूरत महसूस की जाने लगी है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पिछले 2 दशकों में ऑनलाइन दुनिया में काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव देखने को मिला है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में उल्लिखित नहीं है। यानी कि अगर हम लोग कहें कि इंटरनेट का जो हमें बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट या फिर हम लोग कहें बहुत ज़्यादा ही इसका जो प्रचार प्रसार है वो हमें इन 2 दशकों में ही देखने को मिला है। तो इसी वजह से अगर हम लोग कहें अब ये ज़रूरी हो गया है कि इसके लिए खास प्रबंध किए जाएं। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ऑनलाइन दुनिया में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, जिसे सरकार इस कानून के ज़रिए सुनिश्चित करना चाहती है। क्योंकि ऑनलाइन दुनिया से सबसे ज़्यादा जो खतरा महसूस होता जा रहा है
वो महिलाओं और बच्चों को ही होता जा रहा है। बच्चों के साथ भी कई तरीके की ऑनलाइन अगर हम लोग कहें या फिर इंटरनेट के माध्यम से कई तरीके की उनके साथ गलत तरीके की चीज़ें होती हैं, तो उन सब पर पर हम लोग कहें नियंत्रण करने के लिए, उनको निगरानी करने के लिए सरकार जो है वो इस तरीके के अधिनियम लेकर आई है। तो इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य रखा गया है वो महिलाओं और बच्चों जो हैं उनकी सुरक्षा करना रखा गया है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा निजी डेटा को लेकर भी भारत में अभी तक कोई सख्त कानून नहीं बनाया गया है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा हमारी कंट्री में अभी भी जितने भी हम लोग एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर हमें दूसरे देशों की देखने को मिलती हैं, चाइना के, अमेरिका के। हालांकि चाइना के तो कई सारे ऐप्स डिलीट करवा दिए गए हैं, उनको बैन कर दिया गया है हमारी कंट्री में, लेकिन फिर भी अभी तक हमारी कंट्री का ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है जिससे हमारी कंट्री का जो डाटा है वो दूसरे देशों के पास ना जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी कंट्री में भी अपने खुद के ऐप्स बनाए जाएं। तो हो सकता है गवर्नमेंट आने वाले कुछ दशकों में उसके लिए भी कुछ प्रयास करे। तो अभी जो गवर्नमेंट है वो फिर भी बहुत तरीके की चीज़ें करने की कोशिश कर रही है। तो इन सब के बारे में आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लोग भी इंटरनेट का सही तरीके से यूज़ किया कीजिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में कुछ भी हो सकता है। इंटरनेट की वजह से कई सारे लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस होते हुए भी दिखाई देते हैं। तो आप लोग भी संभल कर इंटरनेट का यूज़ किया कीजिए। तो आप लोग हमारे और भी कई सारे कोर्सेज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ आप लोगों को MPPSC का पूरा सिलेबस, MPPSC प्री और मेंस का स्टडी मटेरियल, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, CSET और NCERT का सिलेबस, इसके अलावा MPSI और पटवारी का भी पूरा सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी MPPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमसे कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनके अलावा आप लोग हमारा जो एप्लीकेशन है एग्ज़ाम ओरिजिन्स के नाम से वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग हमसे जुड़कर अपनी MPPSC की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।